रिसेंटली सेबी ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग इशू करा है डिजिटल गोल्ड से रिलेटेड। क्या आपने डिजिटल गोल्ड ले रखा है, क्या आप लेने वाले हैं, तो ये वीडियो में जरूर देखें एंड तक। सेबी ने क्लियर कह दिया है, डिजिटल गोल्ड इज नॉट अ सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट। कल से कोई भी प्लेटफॉर्म जहां आपने डिजिटल गोल्ड बाय कर रखा है, भले वो आपके लोकल शहर में कर रखा हो या ऑनलाइन कर रखा हो, कल से अगर कोई भी फ्रॉड हो जाता है, उस केस के अंदर सेबी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। हम इसके रिस्क समझते हैं। डिजिटल गोल्ड में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है स्टोरेज का। कंपनी कहती है हमने आपका गोल्ड अपने वॉलेट में रख रखा है, बट किसने ऑडिट करा, किसको पता। कितने प्राइस का ले रखा है, यू नेवर नो। कितनी क्वांटिटी का ले रखा है, यू नेवर नो। सो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होना ही सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा रिस्क होता है ओवर सेलिंग का। कंपनी तो इन्वेस्टर से ले ली थी 100 किलो गोल्ड का पैसा, बट उसमें से 60 किलो का गोल्ड ही वर्ल्ड के अंदर रखती है। ये पॉसिबल है डेफिनेटली, क्योंकि कोई रेगुलेट करने के लिए नहीं आ रहा है वहां पर। ये सबसे बड़ा रिस्क है। एक प्योरिटी का रिस्क भी होता है, कितनी प्योरिटी का वो गोल्ड ले रखा है। आपको तो कह दिया है 24 कैरेट का ले रखा है, बट पता चला वो कम रेट का निकला, तो यू नेवर नो। तीसरा रिस्क होता है प्लेटफॉर्म शटडाउन होने का। फिनटेक कंपनीज, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड बेच रही है। अगर वो कल से शटडाउन हो जाती है तो आप अपना गोल्ड कहां से रिकवर करोगे, कहां जाओगे, क्योंकि कोई रेगुलेशन करने वाला नहीं है, उसके अंदर कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है आपको। ये बहुत बड़ी रिस्क है। फोर्थ जो रिस्क होती है वो है प्राइसिंग की रिस्क, जहां पर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वही अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड कर देते हैं और आपसे गोल्ड बाय करवा लेते हैं डिजिटली। इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं होता है। कल से हिडन चार्जेस भी लगा देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो ये सबसे बड़ी रिस्क है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सेफ ऑल्टरनेटिव क्या है फिर। तो मैं पहले आपको ये समझा देता हूं कि डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट ना तो सही है ना गलत है। अगर आप गिफ्टिंग पर्पस के लिए लेके चल रहे हो या फिर आप शॉर्ट टर्म के लिए 1 2 या 3 महीने के लिए लेके चल रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो वहां तक ठीक है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हो तो बेटर ऑप्शंस है जो सेफ भी रहेंगे और बेटर भी रहेंगे, जहां आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी। पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंप्लीटली गवर्नमेंट यहाँ पे कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिलता है, साथ में 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर। दूसरा इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका म्यूचुअल फंड्स। आप गोल्ड के ETFs ले लो, वहां पर आपके जितने भी ETFs आप गोल्ड के खरीदोगे उतना ही गोल्ड फिजिकली कंपनीज को, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, उनको उनके वॉलेट में रखना पड़ता है। वो कंप्लीटली रेगुलेटेड भी रहता है, उसका ऑडिट भी होता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रहती है और प्राइसिंग भी कंप्लीटली मार्केट के हिसाब से चलते हैं। तो अगर आपने डिजिटल गोल्ड ले रखा है या फिर आप लेने वाले हो, तो आप इंश्योर रखना कि आप अपनी रिस्क समझ के ले रहे हो। और अगर आप सेफ और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट चाहते हो गोल्ड के अंदर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट कराने के अंदर। थैंक यू सो मच।